नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यानी कि यहाँ उसकी शेप बनी हुई है। इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज आज दिखाई देंगी। और हम देख सकते हैं जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, इसका जो दक्षिणी रीजन है यहाँ तेज बारिश रहेगी, लेकिन उत्तरी रीजन में यहाँ बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। और हम बात करें उस असना तूफान की जो अरेबियन सी में बना हुआ है, यानी कि यहाँ उसकी शेप बनी हुई है और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात तक हमें बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ हल्के फुल्के बादल बने रहेंगे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। और पूर्वी गुजरात की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की देखी जाएंगी, लेकिन कई स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। जब बारिश आएगी तो एकदम तेजी से आएगी, क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है और गर्मी के चलते हुए जब बादल बनते हैं तो स्पीड से बारिश होती है और हम देख सकते हैं कि 1 घंटे में ही जलभराव हो जाता है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने हल्की बारिश बताई थी लेकिन यहाँ तेज बारिश हुई है। तो इस तरीके के परिदृश्य यहाँ राजस्थान पर देखने को मिलेंगे। बिजली भी कड़केगी और बारिश की गतिविधियां तेज भी दिखाई देंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी। 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, इससे ज्यादा लंबी बारिश नहीं चलेगी और जलभराव भी कई स्थानों पर हो सकता है। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है और हम देख सकते हैं जोधपुर से लेकर जालोर, सिरोही और जो है राजसमंद, पाली से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अजमेर, किशनगढ़ से लेकर मकराना, डीडवाना, यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश प्रेडिक्ट कर रहा है और हल्की ही बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थान यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हल्की बारिश का पैच है, लेकिन कुछ स्थान यहाँ तेज बारिश भी देख सकते हैं। बिजली भी गिरेगी यहाँ, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जब बारिश की गतिविधियां देखी जाए गर्मी के चलते हुए तो घर से बाहर ना निकलें। अगर हम बात करें घरसाना से लेकर अनूपगढ़ की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। और जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेके और हनुमानगढ़ और जो है श्रीगंगानगर की बेल्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ 50-50 चांस बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे भी कुछ स्थान पर बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ बादल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो ट्रफ लाइन है उसके चलते हुए बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी देखी जा सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा से लेकर पंजाब की तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है कुछ स्थानों पर यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। स्पेशली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ स्पॉटेड रेन रहेगी और राजस्थान पे भी स्पॉटेड ही रेन रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो पर्टिकुलर नेम बताए हैं इनमें बारिश हुई हो, क्योंकि यहाँ स्पॉटेड रेन है, हल्की फुल्की बारिश के पैच बने हुए हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखी जाएंगी। कई स्थान यहाँ थोड़े से ड्राई भी दिखाई दे सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर से लेके अगर हम बात करें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें दौसा से लेके अलवर और भरतपुर की हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। बाकी उत्तरी एरियाज में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की और बिहार की बात करें तो हम देख सकते हैं, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो बिहार है यहाँ पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर से लेके गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज तक यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और चंदौली से लेकर मिर्जापुर और सोनभद्र तक कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, चाहे वो वाराणसी हो। और अगर हम बात करें यहाँ तो थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है, लेकिन ये जो फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ है, यहाँ बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। लेकिन कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज भी हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पहुंचेगा। इस सर्कुलेशन का मॉइस्चर यहाँ सीधा पहुंच रहा है, तो इससे आगे इसका मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आगे का जो एरिया है वहां कम है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनी हुई है। और क्योंकि जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो भी इस तरीके से बनी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी यहां बनी हुई है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और महाराष्ट्र का जैसे कि विदर्भ और जो है मराठवाड़ा है, यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी।
कोकण महाराष्ट्र से लेके मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। दक्षिणी भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया तेलंगाना में तेज बारिश रहेगी और तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। कर्नाटका की बात करें हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें हल्की फुल्की बारिश आएगी। झारखंड में हमें बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो उत्तरी रीजन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, वहां बारिश बहुत ज्यादा कम दिखाई देगी, दक्षिणी रीजन में तेज दिखाई देगी। पूर्वी भारत की बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम देखें जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। छठ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।